हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेज पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ हिस्ट्री का जो कि सभी VVI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, यह जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का दंगल सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 8 जो कि है, जिसका नाम क्या है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इसी का सभी VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो है जो कि पूरा VVI का होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें जो कि बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि आप लोग क्लास को है जो कि जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को है जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या दिया गया, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, जर्मनी में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में दिया गया, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हादीस, बाइबिल। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी इज राइट आंसर, बाइबिल। ठीक है, तीसरा का देखते हैं। तीसरा का हमारा क्या दिया गया, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम गोल्ड्स द्वारा कब किया गया? 1766 में, 1765 में, 1760 में, 1740 में। तो क्या हो जाएगा तीसरा का सही आंसर, तो ए राइट आंसर 1766 में। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा में क्या दिया गया, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था जी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्रांस का। ठीक है, अब देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां में हमारा दिया गया, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी का मुद्रा कब बनाया? 1841 में, 1041 में, 1031 में, या फिर 1240 में। तो क्या हो जाएगा 5वां का सही आंसर? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, 1041 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा में हमारा क्या दिया गया है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो ने, नितिकिन ने, एत्सिंग ने, या फिर मेगास्थनीज ने। तो क्या हो जाएगा 6ठा का सही आंसर? तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, मार्को पोलो ने। ठीक है, सभी ये जो कि VVI ऑब्जेक्टिव है पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राम मोहन राय ने, फिरोज शाह मेहता ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या हो जाएगा जी 7वां का आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर देखते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमेरिका नहीं, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर सुलभ समाचार। तो 8वां का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, बंगाल गजट। ठीक है, चलिए तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर में क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, 9 में दिया गया, मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक था, दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था, या फिर धर्म सुधारक था? तो मार्टिन लूथर है जो कि धर्म सुधारक था जी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 10वां नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन ने, या फिर कैक्सन ने, या फिर एडिसन ने, या फिर स्मिथ ने। तो क्या हो जाएगा 10वां का सही आंसर? 10वां का सही आंसर हो जाएगा कैक्सटन ने। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपने 10 में से कितना है जो कि सही किया जी। ठीक ना, चलिए 11 नंबर का देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, चीन में। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमन बिल ने, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। क्या हो जाएगा 12 का सही आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा यंग इंडिया इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमेरिका नहीं, अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने। तो किसने है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल लिया जी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र ने, भारत ने, चीन ने, जापान ने। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सी इज राइट आंसर, चीन ने। ठीक है, चलिए 15 का देखते हैं। 15 में दिया गया, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बी इज राइट आंसर, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं
आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो 16 का हो जाएगा ए इज राइट आंसर 1951 में। 17 का देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था जी? चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में। तो कागज का आविष्कार है जो कि चीन में हुआ था, ए इज राइट आंसर। 18 नंबर देखते हैं, 18 में हमारा दिया गया है एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चीनी। ठीक ना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्या दिया गया? 19 नंबर दिया गया वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। कहाँ विकसित की गई आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, चीन में। ठीक है। 20 का देखते हैं, 20 में दिया गया छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। कहाँ हुआ आरंभ? छपाई सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ? तो यह जो कि चीन में आरंभ हुआ, ए राइट आंसर। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 में दिया गया है एक, क्या दिया गया है जी? एक पैसीय मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सी इज राइट आंसर, इंग्लैंड। ठीक है। आगे देखते हैं, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, जर्मनी। ठीक है। चलिए 23 का देखते हैं, छापखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, कैक्सन ने, एम.ओ. ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो क्या हो जाएगा जी 23 का आंसर? तो 23 का आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ठीक है। चलिए 24 का देखते हैं, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने, या फिर कैक्सटन ने? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो रिचर्ड एम हो ने। क्या हो जाएगा? रिचर्ड एम हो ने, सी इज राइट आंसर। 25 का देखते हैं, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, पुर्तगालियों ने। ठीक है। चलिए 26 का देखते हैं, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? कालीकट में, गोवा में, पांडिचेरी में, मद्रास में। भारत में पहला छापखाना कहाँ खोला गया जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, गोवा में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले, चंदू मेनन। चंदू मेनन। ठीक है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, सी इज राइट आंसर। 28 का देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बेल्स ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जेम्स सिल्क बार्किंघम ने, जॉन एडमस ने। तो क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर? तो 28 का ए इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए 29 का देखते हैं, 29 में दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका हो जाएगा 29 का जी डी इज राइट आंसर, सॉरी 29 का हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसमें हम लिटन और रिपन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 30 नंबर। 30 का क्या दिया गया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, जेम ऑगस्टस हिक्की ने, या फिर बार्किंघम ने, या फिर विलियम बेल्स ने। तो 30 का हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 का देखते हैं। 31 में हमारा क्या हो जाएगा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन ने, या फिर टॉमम हार्डी ने, या फिर जैन ऑस्टिन ने, या फिर चार्ल्स डिक्सन ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 31 का हो जाएगा डी इज राइट आंसर, चार्ल्स डिक्सन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 में दिया गया देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, या फिर बंगाल गजट, मुंबई गजट, मद्रास गजट। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, बी इज राइट आंसर। चलिए 33 का देखते हैं। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, या फिर मंजू घोष, या फिर इंदिराबाई। कौन था जी मराठी भाषा का पहला उपन्यास? तो इसका दिया था यमुना पर्यटन। ठीक ना, यमुना पर्यटन। चलिए
34 का देखते हैं। 34 में दिया गया संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, गुजराती में। तो 34 का आंसर बी इज राइट आंसर, बांग्ला में। ठीक है। 35 का देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आनंद मठ, कपाल कुंडल, या फिर दुर्गेश नंदिनी, या फिर चरित्रहीन। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 36 का निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटसमैन, या फिर पायनियर, या फिर इंग्लिश मैन। तो क्या है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा इंग्लिश मैन, डी इज राइट आंसर। ठीक है। 37 का देखते हैं। मेरा बचपन में और मेरा विद्यालय, मेरा बचपन और मेरा विद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मैक्सिम गोकी ने, या फिर इवन तुर्गनेव ने, या फिर जेनी ऑस्टिन ने, या फिर जॉर्ज एलियट ने। तो 37 का आंसर हो जाएगा एज राइट आंसर, मैक्सिम गोकी ने। ठीक ना। 38 का देखते हैं। 38 का हमारा आरंभिक मानव अपने भावों को अभिव्यक्त किस माध्यम से करता था? बेलनाकार, चित्रकार, भोजपत्र, या फिर मूर्ति बनाकर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी? चित्र बनाकर। ठीक, ये नहीं होगा, बी इज राइट आंसर। ठीक ना, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चित्र बनाकर। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने, या फिर द्वारकानाथ टैगोर ने, या फिर मनमोहन घोष ने, या फिर मोतीलाल घोष ने। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, मोतीलाल घोष ने। 40 का देखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? कागज के आविष्कार से, आधुनिक प्रेस की स्थापना से, अक्षरों की छाप से, या फिर स्याही के आविष्कार से। तो 40 का आंसर हो जाएगा अक्षरों के छाप से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेता द्वारा, यूरोपीय व्यापारी द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, या फिर चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 41 का डी इज राइट आंसर, चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं हम। इंग्लैंड में पेनी चैम्प बुक्स किनके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चैम्प बुक किनके लिए छापी गई? विद्यार्थियों के लिए, सर्वसाधारण पाठकों के लिए, युवतियों के लिए, किसानों के लिए। तो 42 का आंसर हो जाएगा सर्वसाधारण पाठकों के लिए, बी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, गुजराती में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था जी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, अंग्रेजी में। ठीक ना। 44 का देखते हैं। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी? 868 में, 1295 में, 1336 में, 1448 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज राइट आंसर, 868 ईस्वी में। ठीक है। 45 को हम देखते हैं। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? 1295 में, 1448 में, 1475 में, या फिर 1517 में। तो 45 का आंसर हो जाएगा 1295 इज राइट आंसर। 46 का देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया द्वारा, यंग इंडिया द्वारा, इंडिपेंडेंस द्वारा, या फिर स्वराज द्वारा। तो 46 का आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया द्वारा। ठीक है, न्यू इंडिया द्वारा। आप लोग है जो कि क्लास को शेयर करते रहिए, शेयर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर 47 का। फ्रांस में छपी बिलिंग चायक न्यू पुस्तकें कैसी थी? महंगी, सस्ती, धार्मिक, राजनीतिक। तो 47 का हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ये नहीं होगा, बार बार हम ए लिख दे रहे हैं। 47 का हो जाएगा बी इज राइट आंसर, सस्ती। ठीक ना। चलिए 48 का देखते हैं। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी जी? डिवाइन कॉमेडी, या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, या फिर यूटोपिया, या फिर बाइबिल। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, बाइबिल। ठीक है। 49 का देखते हैं। 95 स्थापना किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने, जीवांगिल ने, या फिर काल्विन ने, या फिर इग्नाशियस लोयोला ने। क्या हो जाएगा 49 का सही आंसर? 49 का हो जाएगा एज राइट आंसर, मार्टिन लूथर ने।
50 का देखते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, बेलेसली, या फिर विलियम बेंटिक, या फिर लिटन। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, सी इज राइट आंसर। तो आज का है जो कि हमारा 50 ऑब्जेक्टिव था, जो कि हमने लगभग 15 मिनट में कवर किया सब, ठीक ना। तो क्या यह स्पीड ठीक था? नेक्स्ट वीडियो भी इसी स्पीड के साथ आना चाहिए या फिर थोड़ा कम? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब है जो कि आज हमारा हिस्ट्री का क्या हो गया जी, हिस्ट्री का हो गया द एंड। क्या हो गया? हिस्ट्री का हो गया द एंड। नेक्स्ट है जो कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए? हम सोच रहे हैं संस्कृत होना चाहिए। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और यह भी कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और 50 में से आपने कितना है जो कि सही किया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।